आप में से कई लोगों ने अपने दोस्तों के साथ रात बेरात बाइक पे सफ़र किया होगा, लेकिन आपको ऐसा भयानक अनुभव कभी आया नहीं होगा। 4 दोस्तों के साथ घटी हुई ये खौफनाक और भयानक घटना। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये घटना मेरे साथ नवंबर 2015 में घटी थी। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था, इसलिए मेरा पूरा फोकस उस पे ही था। मैंने 3 साल की ट्रेनिंग मुंबई में ही पूरी की थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए मेरे एक दोस्त के साथ मैं देहरादून गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे घर वाले मैं उनसे दूर जा रहा था इसलिए चिंता में थे। मैंने देहरादून में पेइंग गेस्ट बन के रहने का फ़ैसला किया। मेरे साथ मोहन नाम का मेरा दोस्त भी था। हम दोनों मुंबई से देहरादून साथ आए थे। मुझे नई जगह, नए लोगों से बातचीत करना और उनसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर रहते हुए हमें केवल 2 से 3 महीने ही हुए थे और वहाँ के 3 लड़कों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। देहरादून में बहुत ठंडी थी, इसलिए हम 4-5 लोग रात में टेरेस पर जाकर आग जलाकर आग के पास बैठते और गप्पे मारते, एक दूसरे को कहानियाँ भी सुनाते और उसमें भी भूतों की कहानियाँ सुनने और सुनाने में बहुत मज़ा आता था। टेरेस के ऊपर से मसूरी हिल स्टेशन की लाइट्स दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आसमान में ही तारे चमक रहे हो। वहाँ जाके हमें कुछ महीने हो गए थे। हम दिन भर पढ़ाई करके और उस रूम में रहकर काफ़ी बोर हो गए थे, इसलिए हम कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान करने लगे। मेरे 3 नए दोस्तों में से एक का, मतलब अमित का जन्मदिन कुछ ही दिन के बाद था, इसलिए हमने तय किया कि बाइक रेंट पे लेके मसूरी जाएंगे और वहाँ हिल स्टेशन पर घूम के रात का खाना खाकर देर रात घर वापस आएंगे। लेकिन अमित वहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसको हमारे साथ चलने के लिए बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो केवल यही बोल रहा था, रात का सफ़र बहुत ही धोखादायक होता है और उसमें घाट का सफ़र होगा, इसलिए वो आने के लिए तैयार नहीं था और वो हमको भी वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन हम लोग वहाँ जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ जाने के लिए तारीख और समय तय किया। दोपहर के 1 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते हमें 4 बज गए थे। हमें मसूरी हिल स्टेशन के टॉप पर पहुँचना था। वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 2.5 घंटे लग गए। हम वहाँ पहुँचने के बाद घूमे फिरे और बहुत मस्ती भी की। मेरा वहाँ जाने का ये पहली बार ही था, इसलिए मैं बहुत खुश था, बहुत एंजॉय कर रहा था। घूमने फिरने और खाने में इतना बिज़ी थे कि वहाँ पर हमें काफ़ी समय हो गया था और हमें समय का पता भी नहीं चला। उसके आगे केवल 10-15 मिनट की दूरी पर एक बहुत ही फेमस जगह थी, वहाँ पर हमें जाना था। वो जगह और थोड़ी ऊंचाई पर थी, इसलिए हमने वहाँ पर एक आदमी से वहाँ जाने का रास्ता पूछा। उसने हमें रास्ता तो बता दिया और साथ में ये भी बोला कि शाम के 7 बजे के बाद वहाँ कोई जाता नहीं है, तुम लोग भी वहाँ जाने की कोशिश मत करो। हमने उस आदमी की बातों को अनसुना किया और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब अंधेरा और भी घना हो रहा था।
उस रास्ते पर केवल हमारी 2 बाइक और हम 4 दोस्त थे। वो घाट का रास्ता एकदम सुनसान था। वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की ठंडी और अलग ही सन्नाटा था। आसपास घने पेड़ और उस घाट का सांप जैसा रेंगता हुआ रास्ता। फिर हम 15-20 मिनट में उस जगह पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। एकदम सुनसान जगह थी वो। हमें लगा वहाँ पर कुछ दुकानें होगी, लेकिन अब सब बंद हो चुका था। वहाँ पर केवल हम 4 लोग बाइक पर बैठे हुए आसपास देख रहे थे। हमने बाइक वैसे ही पार्क की और नीचे उतरे। फिर राहुल ने बैग में से एक बड़ा चिप्स का पैकेट निकाला और हमसे पूछने लगा, तुम लोग खाने वाले हो क्या? हम लोग उसको कुछ बोलते उससे पहले ही एक आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। हम चारों लोग वो आवाज़ सुनकर डर गए थे और डरे हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये आवाज़ किसी जानवर की तो पक्का नहीं थी, ये हमें समझ में आ गया था। मैं दोस्तों को कुछ बोलने ही वाला था, तभी वो आवाज़ फिर से आई और इस बार वो आवाज़ हमारे बहुत पास से आई थी। घना अंधेरा होने के कारण दूर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे कुछ बोलने या सोचने से पहले ही हम वहाँ से भागे और बाइक के पास आए और बाइक चालू करने की कोशिश करने लगे। मेरी बाइक एक किक में ही चालू हो गई थी, लेकिन हमारी दूसरी बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। लगातार वो आवाज़ हमारे पास आ रही थी, ऐसा हमें लग रहा था। इतने में मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त ने मोबाइल में हनुमान चालीसा प्ले की और उतने में बाइक भी चालू हो गई। अब ये चमत्कार था या इत्तेफाक, पता नहीं। फिर बिना समय बर्बाद करते हुए हम वहाँ से निकल गए। रास्ता एकदम कच्चा था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे हम बाइक तेज़ी से चला रहे थे। लेकिन ये सब इतने पे ही रुकने वाला नहीं था। अब हमने उस घाट की दिशा में अपनी बाइक मोड़ी। हम में से एक को पूरा रास्ता पता था, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था, इसलिए उसके बाइक के पीछे मैं था। उस बाइक की टेल लाइट देखकर मैं उसके पीछे जा रहा था। एक साइड में घने पेड़ और दूसरी ओर खाई। उस रास्ते से नीचे जाते हुए मुझे साइड में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पक्का तो आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही उस झोपड़ी पर बाइक की हेडलाइट की रोशनी पड़ी, तभी एक काला साया दिखाई दिया। लगभग 7-8 फीट ऊंचा और भारी भरकम शरीर जैसा। उसकी ऊंचाई साधारण आदमी के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए पक्का मैं आपको बोल नहीं सकता कि वो मनुष्य ही था या कोई और। मैंने डर के कारण अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और कुछ दूर जाने के बाद मुझे फिर से वो झोपड़ी दिखाई दी और वही काला साया। ऐसा लग रहा था वो जो कोई था वो हमें ही देख रहा था। फिर से देखने के बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मैं पीछे बैठे हुए दोस्त को कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले घटी हुई घटना से हम काफ़ी डर चुके थे। कब एक बार अपने रूम पर पहुंचेंगे ऐसा लगने लगा था, लेकिन फिर वही हुआ, सबसे भयानक। मतलब इस बार वो साया हमारी ओर ही आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को बताने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। मसूरी आने के लिए हमें लगभग 2.5 घंटे लगे थे, लेकिन अब नीचे उतरते उतरते 3 घंटे बीत गए थे। हम उसी रास्ते पर उसी मोड़ पर बार बार आ रहे थे और हमारे सामने चल रही बाइक भी बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अब मैं दिशाहीन हो गया था। जो रास्ता दिख रहा था उसी पर ही बाइक चला रहा था। इतने में फिर एक बार वो झोपड़ी दिखाई दी और इस बार वो साया हमारे बिल्कुल पास आया था।
और हमारी बाइक के साथ साथ भागने लगा। उसकी बड़ी और लाल आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उसको देखने के बाद अब मैं समझ गया था कि वो कोई मनुष्य नहीं था। उसकी वो लाल आंखें, लंबे बिखरे हुए बाल और टूटा हुआ जबड़ा, ये देखकर अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। घाट का रास्ता होने के बाद भी हमारी बाइक 50-60 की स्पीड से चल रही थी और वो उतने ही स्पीड से हमारे साथ भाग रहा था। और उसके हाथ में एक कटा हुआ खरगोश भी था। ये सब इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त को क्या हुआ था पता नहीं, वो किसी के वश में था ऐसा लग रहा था। अचानक वो चिल्लाने लगा, भैया चख लो, गाड़ी रोको और चख लो, मुझे वो चाहिए। मैं अब बाइक का कंट्रोल खोने लगा था क्योंकि वो अब पीछे बैठे हुए बाइक पर ही कूदने लगा था। मैंने उसको आवाज़ देके होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने की हालत में नहीं था। मैंने मेरा पूरा ध्यान बाइक संभालने पर दिया। फिर अचानक वो साया गायब हो गया। पीछे बैठा दोस्त वो भी अब शांत हो गया था। अभी वातावरण में भी कुछ बदलाव हो गया था। वो जो कोई था उसकी हद ख़त्म हो गई थी शायद। उतने में सामने हमारी दूसरी बाइक भी दिखाई दी। वो दोनों दोस्त आगे जाके हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बहुत देर से उनको हमारी बाइक दिखाई नहीं दी थी। मैंने उनके पास आके अपनी बाइक रोकी। उसको कुछ पूछने ही वाला था, इतने में उसने ही सब बता दिया। हमारे साथ जो हुआ था वही बिल्कुल वैसा ही उनके साथ भी हुआ। फिर मैंने मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त को पूछा, क्या हुआ था तुझे? लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। वहाँ ज़्यादा देर ना रुकते हुए हम लोग घाट से नीचे आए। रूम पे आने के बाद दूसरे दिन जो हुआ वो अमित को और बाकी दोस्तों को बताया। उस पर एक ने बोला, अच्छा हुआ तूने बाइक नहीं रोकी, अगर तूने बाइक रोकी होती तो वो उस साए के पीछे जाता और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। ये घटना मैंने कितने ही बार भुलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक मैं इसे भूल नहीं पाया।